हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को स्वागत है आपका चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ देख रहे हो साड़ी पहन ली है, लेकिन पता है ब्लाउज बहुत लूज हो गया। इसका मतलब मैं पिछले साल से पतली हो गई हूँ और मैंने बीच में ये चेक करे ही नहीं थे बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है। और अभी सडनली जब शादी में जाना है, पहनना है, तो एक साड़ी का ब्लाउज तो मेरा एक का नहीं दो का ही मिले ही नहीं है, क्योंकि एक का सिला था और दूसरी का फिटिंग के लिए गया था। उसके बाद दिमाग में नहीं आ रहा, टेलर ने बोलती है दे दिया, कहाँ गए कुछ पता नहीं। किसी दिन फिर अच्छे से बाद में ढूंढूंगी। जो साड़ी मुझे पहननी थी सुबह से था कि उसको पहनूंगी, उसका मिला ही नहीं है। ये साड़ी पहनी है तो इसका ब्लाउज बहुत ज़्यादा ऐसे करके लूज आ रहा है। फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, अब यही पहनने का मन है, नहीं तो शादी में जाने का ही मन नहीं है बिल्कुल भी। अब देखती हूँ जो भी है, या तो इसी को पहनूंगी नहीं तो नहीं जा रही हूँ। कौन से गिरे जो वाले? विनोद अंकल के लड़के की सगाई में पहनी थी, बड़ा सा गला, बैकलेस गला है जिसका, वो आ जाएगा ब्लाउज। उसमें क्या दिक्कत है? वो पहन लो साड़ी। साड़ियों की कमी है? साड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन जो जो साड़ी पहननी है वही गड़बड़ है ना। अरे तो वो वाली पहन लो, एक मैं अंकल सेट करूँ आज। नहीं, अंकल सेट करूं क्या? चल अभी मैं फिलहाल यही पहन ली है, तैयार होके देखती हूँ, फिर देखूंगी ब्लाउज ये अगर चल रहा लगेगा। था, है? ये चल रहा था। नहीं, हाँ। जो ब्लाउज अगर मेरे लगेगा थोड़ा सा कि हाँ ज़्यादा ही लूज टाइप का है, तो फिर चेंज करूंगी, दूसरी पहनूंगी। दिमाग इतना खराब है। गेट बंद करके जा। सारे वो शोर मचाते रहते हैं दोनों। इतना खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल भी मन नहीं है शादी में जाने का। लेकिन लड़की की शादी है, जाना भी जरूरी है। सब लोग तैयार हो गए, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से सबका भी मूड ऑफ हो जाए, क्योंकि मेरा खुद का हो रहा है। भाभी के घर भी उनके बेड वगैरह सब मैंने ढूंढ लिए, बिल्कुल भी नहीं मिला। टेलरनी ने अपनी दुकान ढूंढ ली, वहाँ पे ब्लाउज नहीं मिला। मैंने अपने बेड पूरे छान लिए, समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं मिलेगा तो दो साड़ियाँ बेकार बिल्कुल ब्लाउजों के बिना। तो ये चक्कर हो गया है, ब्लाउज सारे लूज हो गए हैं। वेट तो पता नहीं है, या तो ऑपरेशन के बाद से जैसे वेट लॉस हुआ है, ये पहले के सिले हुए हैं क्या है। अब शादियों में साड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरी साल से साल हम पहनते नहीं हैं, तो उसका रीज़न ये होता है। तो अब देखती हूँ, अगर हुआ तो चेंज करूँगी, जैसी भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे फाइनली लुक अभी तो मैंने ऐसे ही करके ये लपेट ली है। कुछ तैयारी वगैरह आप देख सकते हो, बाल वाल भी सब ऐसे ही हैं। गीता दूसरे रूम में, भाई ये लोग तैयार हो रहे हैं। मैं कि मैं तब तक साड़ी तो कम से कम लपेट लेती हूँ, लोगों को लगेगा कहाँ चल रही हैं, मतलब तैयार हो रही हैं। क्योंकि सबको यही लग रहा है, और सबको पता है कि अगर मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैं सारे घर का मूड ऑफ कर दूँगी। मेरा मूड ऑफ हो गया तो सभी बेकार है। तो अब सबको लग रहा है कि ठीक है, जा रही है, मतलब साड़ी तैयार हो रही है, ये प्रॉब्लम है। तो बस क्योंकि कोई चीज़ होती है उसे मैं बहुत अंदर तक तो ऐसे सोचती हूँ, कहाँ गया, कैसे, क्यों, कहाँ है, पूरा अभी मिलना चाहिए, वो मेरी आदत है। तो देखते हैं कैसी भी रहेगा। फिलहाल ये वाली मैंने ऐसे करके ही, फिलहाल ना कोई पिन है ना कुछ, ना हाँ लपेट ली है। ये साड़ी मैंने आई थिंक सिर्फ दूसरी बार पहनी है जब से खरीदी गई है ये। चलिए तैयार होते हैं फटाफट, नहीं तो लेट हो जाएंगे। 7 बजे का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अभी 7:15 पौने 7 मतलब बज चुके हैं। तैयार हो लेती हूँ मैं भी। हेलो। तो देखो यहाँ पे मैं अब हो गई रेडी। वही वाली साड़ी मैंने पहन ली है, खुला पल्ला रखा है, लेकिन फिलहाल अभी मैंने ऐसे ही करा है। ये वाली चूड़ी रेड मिला, मैचिंग मैचिंग पहन ली है। सब लोग रेडी हो गए हैं और 8 बज गए। अब हम लोग निकल लेते हैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से फार्म हाउस में जाके। हाँ देखो कैसा गया है। क्या हो गया? आ जाओ आ जाओ, आराम से, गिर जाओगे गिर जाओगे। हाँ 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 हाँ। मैं देखा था कानों के हमारे मुंह पे रख के चलाएंगी। ईशु ऐसी दिख रही है, गन्नू पिंकू ऐसे दिख रहे हैं। पिंकू तो मेरा लड्डू सा लग रहा है, एकदम राजा बेटा। और गीता ऐसी दिख रही है। और मैंने जो दिखाई दिया आपको, अब हम पहुंच चुके हैं नीचे। उसके बाद बैठेंगे गाड़ी में, फिर पहुंचेंगे फार्म लाइट। तो यहाँ देखिए पहुंच गए। शादी थी, रिलेटिव जो पास में ही रहते हैं उनकी बेटी की शादी थी। तो फार्म हाउस भी बहुत दूरी पर नहीं था, घर से थोड़ी सी दूरी पर था। तो बस फटाफट तैयार हुए चले गए। उसके बाद में यहाँ थोड़ा बहुत जो नाश्ता टाइप का होता है वो खाना पीना शुरू कर दिया। और बच्चों को तो आप लोगों को पता है कि घर पे हो या बाहर हो, उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो जैसे चिल्ली पटेटो हो गए, चाउमीन वगैरह इस टाइप की सब पसंद आती हैं। लेकिन दोनों खुशी से ना पाव भाजी भी खा लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा फार्म हाउस का लुक दिखा रही थी कि इस तरीके से पूरा, और सारे लोग वहाँ आ रखे थे। तो खाना पीना इस टाइम पर चल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े एरिए में सब कुछ तैयार किया हुआ है और काफ़ी सारी जनता भी है। लेकिन
दूल्हा दुल्हन मैं आपको नहीं इस वीडियो में दिखा सकती, क्योंकि मैं खुद ही दुल्हन नहीं देख करके आई थी। वैसे मैंने देखी हुई है, मतलब जैसे दुल्हन के रूप में उसको नहीं देखा वहाँ पे, तो वीडियो इसलिए कुछ भी बनी नहीं है आप लोगों के लिए। सामने स्टेज लगाया हुआ है जो माला डलेगी, और खाना पीना खा कर के कुछ देर हम लोग यहाँ बैठ गए थे। उसके बाद में फिर घर आ गए, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। हेलो, तो हम पहुंच गए घर, वापस आ गए हैं शादी अटेंड करके, खाना पीना खा के बस अब कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, फिर इनको सबको एक जगह रखा जाएगा। क्योंकि जब शादी में जाते हैं ना, तो आपको मैं अगर बेड की हालत दिखाऊं तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या बना करके ये लोग गए थे। बहुत ख़राब हालत में है इस टाइम पे हमारा बेड, क्योंकि मतलब जो कपड़े वगैरह थे और मतलब बहुत सारा सामान है जो बेड के ऊपर बिल्कुल फैला पड़ा है। तो वही समेटेंगे, 10:30 बज चुके हैं। इनको समेट के उसके बाद में फिर थोड़ी सी शांति से चेहरा वेहरा धोएंगे, जो थोड़ा सा बहुत मेकअप ये किया है ये भी साफ़ करना है। उसके बाद शांति सी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ है रहती है, पता है, ऐसे शादी में जाने से एक मुझे अच्छा लगता है कि गए हम शादी में, थोड़ा एंजॉय किया, खाना खाया और सब लोगों से मिले। लड़की की शादी है तो कन्यादान दे दो, लड़के की शादी है जैसे सगाई वगैरह है तो बहू बाद में मुंह दिखाई करके आ जाते हैं। तो उसमें अपने घर आ गए टाइम से, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर एकदम से, तो सो जाओ। और जो अपने घर की शादी होती है उसमें पूरी रात जगना होता है। वो मुझे ये लगता है कि इससे तो पड़ोस वाली शादी अच्छी है कि जाओ और खाना खाओ और 1-2 घंटे एंजॉय करो और अपने घर आके और आराम से सो जाओ। लेकिन घर में भी तो शादी ज़रूरी है, तो उसमें क्या है, पूरी रात जगना होता है अपने घर की शादी में खास करके। तो चलो पहले फटाफट से अपनी ज्वेलरी वगैरह ये सब उतारते हैं। मुझे ये वाली ज्वेलरी अपनी ये इसमें इस तरीके से दिया है, ये मैंने पिछले साल ली थी, आप लोगों को याद होगा। आई थी शादियाँ मतलब जैसे नवंबर में स्टार्ट हुई थी, उससे पहले ही मैंने ले ली थी। मुझे ये ज्वेलरी अपनी बहुत पसंद है और मैं सब पे पहनती हूँ, और ये मतलब जो देखते हैं खास करके सभी को ही पसंद आती है। चलो फटाफट से हम अपने सारे सामान को, कपड़ों को अरेंज कर लेते हैं। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो, सुबह के टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे बन रही है साइड में चाय, एक तरफ को आलू उबलने के लिए रख दिए थे, बच्चों की पराठे की तैयारी, और यहाँ पे गीता आटा लगा के रख देगी, क्योंकि चाय पीएंगे आलू उबलेंगे तब तक आटा सेट हो जाएगा। और उसके बाद में बनेंगे बच्चों के लिए आलू के पराठे टिफ़िन के लिए, क्योंकि शादी ब्याह तो अटेंड हो गया। उसके बाद में अब अपनी जिम्मेदारी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो चाय वगैरह यहाँ मैंने और उसने पी ली। उसके बाद में गीता ने यहाँ पराठे बना दिए दोनों के लिए, क्योंकि आलू के पराठे जैसे सर्दियों में आजकल मूली के और ये इसके पनीर वगैरह के ना बहुत खुशी से लेके जाते हैं दोनों भाई, खुश होकर खा लेते हैं। तो टिफ़िन में फिर वही सारी चीज़ें देनी चाहिए जो बच्चे खुश होकर खा लें। तो बस, और उधर मुझे भी जाना है तो मैं अपनी तैयारियां भी कर रही हूँ। मैं गई थी एक्चुअली, भाभी है जो, उनके ससुर जी की बरसी थी वहाँ पे। वापस आने में वहाँ से हमने, आप सोच रहे होंगे फिर से गुड़ लिया, जी नहीं, यहाँ पे हमने रस लिया था, गन्ने का रस। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, गुड़ भी बन रहा था। यहाँ सामने देख रहे हो तो यहाँ पे गन्ने से रस निकाला जा रहा है। उसके बाद ये जो भट्टियाँ हैं इनमें यहाँ पे साफ़ करके गरम, एक में उबाला जा रहा है, दूसरे में पहले थोड़ा गर्म करके उसके जो गंदगी निकाल के फिर इसमें दूसरे में पलटा जाता है। फिर अच्छे से पक जाता है, उसको यहाँ निकाल के और बहुत देर इसको हिला हिला के इधर उधर थोड़ा सा टाइट किया जाता है। उसके बाद में यहाँ कट्टा जो रखा हुआ है इन्होंने बोरा, इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा डाल करके छोड़ेंगे, जिससे गुड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े जो बोलते हैं, इस तरीके से। देखो ये इस टाइम पे बहुत गर्म गुड़ है और थोड़ा आप देख रहे हैं पतला है, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा अपने आप से टाइट हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर रहता है गुड़ का। तो हमने यहाँ से गुड़ नहीं लिया, लेकिन वो लिया था गन्ने का रस। गन्ने का रस का मैंने क्या किया है वो आगे अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। देख सकते हो यहाँ पर कितना मतलब गहरी गहरी ये कढ़ाई है, और जिसमें गन्ने का रस जो उबाला जा रहा है अच्छे से। 3 प्रोसीजर होते हैं, मतलब पहले में आएगा, हल्का गर्म होगा, साफ़ होगा, फिर बीच में एक और कढ़ाई रहती है उसमें डाला जाता है, फिर उसमें कुछ इनके पास दवा होती है उसको डाल के अच्छे साफ़ किया जाए, फिर तीसरे में उसके बाद ये गुड़ बन के तैयार होता है। हेलो एवरीवन, तो चलिए करती हूँ आज कुछ देर बात आप लोगों से, बहुत टाइम हो गया, मतलब ठीक से बात नहीं हुई है। कई सारे क्वेश्चन थे सभी के, कुछ ना कुछ जैसे कि नॉर्मली पूछते रहते हैं। मैंने कि थोड़ी देर बात करके बता देती हूँ, सो के उठी हूँ इसलिए चेहरा थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। दोपहर में सो गई थी, ऐसा नहीं है कि सुबह शाम का ही टाइम हो रहा है, लेकिन दोपहर में थोड़ी देर आज मैं सोई हूँ कई दिनों के बाद। कई दिनों से घर से बाहर हो रही हूँ, कहते हैं ना घर से बेघर सुबह से 3-4 दिन हो गए, मतलब ऐसा ही दिन हो रहा है जैसे कुछ काम से सुबह से शाम तक के लिए कहीं ना कहीं, मतलब रिश्तेदारी में, रिलेटिवों में जाना आना हो रहा था।
आज हूँ घर पे। मैं थोड़ी देर दोपहर में सो गई थी, खाना वाना खा के उठी हूँ अभी कुछ देर पहले। चाय बनाई, गीता ने चाय बना के दे दी थी मुझे, क्योंकि वो उठ करके बर्तन वगैरह करे। उसने दोपहर के जो बर्तन वगैरह रहते हैं ना, तो 4 बजे के आसपास का जो रूटीन है ये है कि जो उठ करके अगर मुझे चाय पीने का मन है तो वो मेरी चाय बना के दे देगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू ऐसा नहीं है कि मतलब 4 बजे वाली डेली चाय पीती हूँ। सुबह की तो आदत है, शाम को वो मुझे पूछ लेती है कि अगर चाय का मन है तो मैं बना देती हूँ, नहीं तो मेरे अलावा कोई नहीं पीता। वो भी नहीं पीती, वो सिर्फ सुबह ही पीती है। तो बस आज मेरा मन हो रहा, मैंने कि चल आज तो बना दे। बच्चों को दोनों को दूध देना, और किचन में जो दोपहर के खाने के बर्तन रहते हैं इस टाइम पे ही वो 4 बजे उन्हें साफ़ करके किचन साफ़ करेगी, क्योंकि दोपहर में यही रहता है 1-2 घंटे में इनके, तो भी रेस्ट कर ले। सब शाम को ही करेंगे उठ करके। और घर में दोबारा से झाड़ू लगाना, जो कपड़े धोए उनको उतार के तय लगा के रखना। मतलब ये मेरा शुरू से ही रूटीन मैंने ये किया हुआ था। जैसे सर्दियों में 4 बजे, गर्मियों में 5 बजे, तो वही रूटीन घर में चल रहा है। और इस रूटीन के चक्कर में मैं यही भूल गई हूँ आप लोगों से बात क्या करनी थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम शुरुआत कहीं से करते हैं और ट्रैक पे कहीं चले जाते हैं। तो राधा बहन पूछ रही थी कि आपने ये सोफ़े नए लिए हैं क्या? नहीं राधा बहन, सोफ़े 4 साल हो गए। जब मैं इस घर में आई थी ना, तभी मैंने ये सोफ़े लिए थे, और मैं वीडियो बनानी शुरू करी है तब से ही सोफ़े कंटिन्यू, नए नहीं लिए। हाँ, सोफ़े ये के जो कवर हैं, सॉरी, वो मैंने 2 साल पहले दीपावली पे लिए थे। ये जो दीपावली गई है ना, हाँ, इस पे 2 साल हो गए, लेकिन उन्हें मैं कभी कभी डालती थी, मगर अब कंटिन्यू ही डाल रही हूँ, क्योंकि पुराने वाले जो कवर थे वो भी बेचारे बहुत ज़्यादा डले हैं, तो वो थोड़े से अब ऐसे हो गए ख़राब से। मैंने कि उन्हें कभी वैसे डाल देती हूँ, और एक जोड़ी नई ले करके आऊँगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो पूछ रही थी कि आपका स्टॉल कितने का आया है दीदी है। तो ऐसे तो मुझे पता नहीं था पहले कितना आया था, लेकिन ये 1250 का आया है, क्योंकि ईशू ने बाद में मुझे मेरे फ़ोन से जब पेटीएम किया ना, तो उसको मुझे पता चली। मैंने कि अच्छा कुछ पैसे गए हैं इसमें, डले हैं थोड़े से, 100-150 के आसपास में मतलब। तो ये 1250 रुपये का आया था, यानी कि वो 1100 रुपये के आसपास का रहा था। तो ये 1250 का है। और मतलब कपड़े बहुत सारे आए हैं। मैं अगर आप बोलोगे ना, तो जैसे गीता भी ले आई है शॉपिंग करके, इसके भी कपड़े हैं, और भी उसके अलावा स्टॉल से। और मेरे और 1-2 जोड़ी कपड़े आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, दिखा दूंगी। क्योंकि सर्दियों में मतलब गर्मियों में अलग शॉपिंग होती है, सर्दियों में अलग। और सर्दियों में तो तुराव नगर में, गाजियाबाद में तो इतनी भरमार हो रही है गर्म कपड़ों की, एक से एक कपड़े आपको मार्केट में मिलेंगे। लेकिन गाजियाबाद का सबसे महंगा तुराव नगर है मैं ये बताऊँ आपको, सबसे महंगा मार्केट है तुराव नगर वाला। क्योंकि हम लोग चांदनी चौक भी शॉपिंग कर चुके हैं, इसलिए हमें तुराव नगर का महंगा लगता है। और दीपिका बहन ने पूछा है कि मुझे आप शक्कर की चाय बना के ज़रूर बताना कैसे बनाती हो, मेरी चाय फट जाती है। तो बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको डिटेल में चाय बना करके, एक आध दिन में ही, कल वाल की वीडियो में। क्योंकि अभी मेरे पास इसके लिए शूट करने के लिए, मतलब इसमें कोई वीडियो शक्कर वाली चाय की नहीं है, शूट नहीं है मेरे पास, लेकिन करके मैं आपको डाल के बता दूंगी। शक्कर और गुड़ दोनों से ही बना करके, कि सर्दियों में ना पता है शक्कर की चाय बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी पसंद है घर में। इसीलिए सुबह को हमारे घर में अलग अलग चाय बनती है, गीता की अलग, मेरी अलग, ये है। और एक क्वेश्चन और था, वो मेरे ध्यान से निकल गई है, देखो बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है। कि एक और मुझे उन्होंने कुछ पूछा था कि आप मुझे कुछ बताना, मतलब इसके बारे में बताना। और मैं सोच रही थी कि आज सबको मैं बातचीत करके बताऊंगी। और गुड़ के लिए बहुत लोगों ने बोला है, हमें भी पसंद है, मुझे पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोगों को गुड़ पसंद है, खाना भी चाहिए। और ये गुड़ जो मैंने लिया है, ये था हमारा बागपत, बड़ौत बागपत से भी आगे पड़ेगा, लेकिन आता है मुजफ्फरनगर ज़िले में। बड़ौत से भी काफ़ी आगे, मतलब मेरी जो भाभी है ना, उनकी जो मौसी ख़त्म हुई थी, हम वहाँ गए थे ना 13वीं में, वापस आने में कलेसर से लिया था, लेकिन मुजफ्फरनगर ज़िले का है। बहुत अच्छा गुड़ है, पहले से ही हमारे घर वहाँ से आता रहा है, क्योंकि मौसी थी तो हमेशा भिजवाती थी वहाँ से गुड़ और शक्कर। तो अब आए थे तो वहाँ से ही गुड़ हम लेकर के आ गए, तो बहुत टेस्टी है। लेकिन सर्दियों में सबसे ज़्यादा अपने घर में मैं गुड़ खाती हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, अब वीडियो का एंड करती हूँ आप लोगों के साथ में। कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी रेसिपी के साथ, क्योंकि मैं अब पूरा प्रॉपर कोशिश कर रही हूँ कि कोई दिन मिस हो रही तो अपनी वीडियो मैं आप लोगों के पास डेली भेजूँगी। कि आप लोग डेली ही वेट करते हो और बहुत कमेंट करते हो कि दीदी आपने वीडियो बहुत कम कर दी हैं। रीज़न ये था कि मेरा वीडियो डालने का मन नहीं हो रहा था, कि बहुत कम व्यूज आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा है चैनल में बंद कर देती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत कमेंट आ रहे हैं, मैंने कहा चलिए दोबारा से शुरू करते हैं। तो कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।